नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएचयू स्टडी कैपिटल की जो सीरीज चलती है हमारी ज्ञान की बात होनहारों के साथ, उसी में आज हमारे साथ हैं बीएचयू फ्रेंच के टॉपर पीयूष कांत राय जी। सबसे पहले पीयूष जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू में। जी नमस्ते और धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। पीयूष जी से आज जो चर्चा होगी, यानी आज जो हमारे इंटरव्यू का विषय होगा, सबसे पहले मैं वो आपके सामने रख देता हूँ कि आज ये टोटल जो इंटरव्यू होगा वो फॉरेन लैंग्वेज पर केंद्रित होगा। यानी बीएचयू के स्नातक में फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है, और उसके बाद किस प्रकार से आप इंट्रेंस की तैयारी करेंगे, चाहे आप पीजी के किसी भी फॉरेन लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो फ्रेंच हो, जर्मन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज हो, उसकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस इंटरव्यू को ध्यान से देखिएगा और पीयूष जी की जो बातें होंगी, पीयूष जी जो आपको समझाने का प्रयास करेंगे उसे समझिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें बीएचयू से रिलेटेड लगातार अपडेट के लिए। यानी बीएचयू स्टडी कैपिटल पर आपको लगातार इंट्रेंस एग्जाम 2021 से रिलेटेड सूचनाएं, जानकारियां और अपडेट समय पर और सही जानकारियां मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले पीयूष जी अपना परिचय दीजिए कि आप कहां से हैं और उसके बाद आपका यूजी में क्या क्या सब्जेक्ट था, इसके विषय में। जी मैं मूलतः गाजीपुर का हूँ और मैं यहाँ पर एलबीएस में रहता हूँ और मैं यूजी भी मेरा बीएचयू से ही रहा है और उसमें सब्जेक्ट था मेरा एआईएचसी था, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, और टीटीएम था, ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, और उसके साथ ऑनर्स जो मेरा सब्जेक्ट रहा है वो फ्रेंच रहा है। और उसके बाद मैंने मास्टर्स भी फ्रेंच से ही मतलब एग्ज़ाम दिया और फिर उसमें सबका एग्ज़ाम अच्छे से हुआ और फिर मैंने टॉप किया उस एग्ज़ाम में, और अब मैं फ्रेंच से ही एमए कर रहा हूँ इस वक्त। तो पीयूष जी इस समय जो हमारे साथ हैं वो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर इनका पीजी का फर्स्ट ईयर चल रहा है फ्रेंच से, और ये टॉपर रहे हैं इस बार के एंट्रेंस एग्जाम, यानी 2020 का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। सबसे पहले ये बताइए कि फॉरेन लैंग्वेज को लेकर के स्टूडेंट उतने ज़्यादा जागरूक नहीं है, यानी फॉरेन लैंग्वेज बहुत सारे जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट चल रहा है बीएचयू का, या फिर कहीं पर भी हिंदी है, इंग्लिश है, उसी ट्रेडिशन में लोग चल रहे हैं। फॉरेन लैंग्वेज हुआ, फ्रेंच हुआ, जर्मन हुआ, उसके प्रति लोग आकृष्ट नहीं हो रहे हैं। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे और क्या क्या स्कोप है आगे फॉरेन लैंग्वेज को लेकर? जानकारी नहीं है लोगों को कि जैसे बीएचयू में लोग फॉर्म भरते हैं आर्ट्स का या सोशल साइंसेस का, तो लोगों में ट्रेडिशनल जो बीए का कोर्स है उसमें ट्रेडिशनल सब्जेक्ट को ही लेने का मतलब जानकारी है लोगों में। जैसे वो हिंदी लेंगे, हिस्ट्री लेंगे, पॉलिटिकल साइंस, इस तरह के सब्जेक्ट लेंगे, लेकिन आते हैं जो जूनियर्स हमारे आते हैं वो बाद में पूछते हैं ये कि भैया ये कोर्स था, फ्रेंच था, जर्मन था, फॉरेन लैंग्वेज था जिसमें प्लेसमेंट होते हैं, हमको ये पता नहीं था। तो लोगों को पता नहीं रहता है, जानकारी का अभाव रहता है, और दूसरे लोग डरते हैं कि जैसे फॉरेन लैंग्वेज हम पढ़ना शुरू किए तो रिस्की हो जाएगा, क्या हम इसको हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लोगों में एक भ्रम फैला हुआ है कि हम तो कुछ भी जानते नहीं है, फॉरेन लैंग्वेज पढ़े नहीं है। और दूसरा भ्रम ये फैला हुआ है कि हम यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, ये सब चीज़ें हैं उसमें। तो अच्छा, ये बताइए कि फॉरेन लैंग्वेज को लेकर के जैसा कि आपने कहा कि लोग रिस्की समझते हैं, तो बीएचयू में क्या माहौल है? अगर सबसे पहले मैं पीजी की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले यूजी का, यानी जो बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंस में एडमिशन लेते हैं उनके लिए बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेज का जो ऑप्शन है वो खुला होता है। तो वो क्या, अगर वो फॉरेन लैंग्वेज लेते हैं, चाहे मैं आपके सब्जेक्ट की बात करूँ फ्रेंच की, तो क्या कैसे पढ़ाया जाता है वो? मतलब आपका एकदम इनिशियल स्टेज से पढ़ाया जाता है? हाँ, फॉरेन लैंग्वेज जो लड़के चूज़ करते हैं बीए में, जैसे मैंने भी चूज़ किया था फॉरेन लैंग्वेज फ्रेंच, तो मेरे मन में भी ये डर था जब यूजी में फर्स्ट ईयर में था तो कि किस तरह से पढ़ाया जाएगा, और मेरे स्कूल टाइम में सब्जेक्ट रहा नहीं है तो मैं पढ़ूंगा कैसे, या फिर टीचर कैसे होंगे, इस तरह को लेकर के सब डाउट्स थे। लेकिन जब मैं क्लास किया तो एकदम बेसिक से पढ़ाया जाना शुरू हुआ। ये जैसे शुरुआत में थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम हुआ अंग्रेजी के साथ, लेकिन टीचर फिर हिंदी में भी बताना शुरू किए इस चीज़ को, और धीरे धीरे उसके जैसे अल्फ़ाबेट्स से, फ्रेंच के अल्फ़ाबेट से शुरू हुआ, और इस तरह से अब लिटरेचर तक थर्ड ईयर आते आते लिटरेचर और इस तरह से पढ़ाया जाना शुरू हुआ है। यानी बिल्कुल इनिशियल स्टेज से पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बीएचयू में फॉरेन लैंग्वेज लेते हैं या फिर जहाँ पर भी फॉरेन लैंग्वेज का आपके पास अगर यूजी का ऑप्शन मिलता है तो हर जगह पर एकदम इनिशियल स्टेज से शुरू होता है। और ये स्नातक यानी यूजी कोर्स में सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या प्लेसमेंट की संभावनाएं हैं फॉरेन लैंग्वेज में? जी हाँ, स्नातक में प्लेसमेंट के लिए कंपनियां विजिट करती हैं। हमारे ही सब्जेक्ट में, हमारे ही ब्रांच में फ्रेंच डिपार्टमेंट में ही आई थी कंपनी, अमेजन आई थी, डेटाबेस आई थी। हमारा डिपार्टमेंट एक्चुअली हमारा जो ग्रेजुएशन था वो कोविड की वजह से चला गया पूरा, तो लेकिन फिर भी अमेजन और अच्छे खासे प्लेसमेंट दे देती हैं। 6 लाख का पर एनम का प्लेसमेंट था हमारे यहाँ अमेजन का, और 2-3 कंपनियाँ कोविड की वजह से नहीं आ पाई थी।
तो आप देख सकते हैं कि बीएचयू से बीए करना, यानी अगर आप फॉरेन लैंग्वेज लेकर के बीएचयू से बीए ही कर रहे हैं, उसमें भी आपको प्लेसमेंट की संभावना रहती है। जैसा कि मुझे लगता है कि इतना प्लेसमेंट जो नॉर्मल अगर आप बीटेक कॉलेज से करते हैं तो हो सकता है ना हो, जो कि बीएचयू के फॉरेन लैंग्वेज से आपको मिल सकता है। और इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी को लेकर के बताइए कि सबसे पहले यूजी कोर्स की तैयारी अगर करते हैं बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंस की, तो उसको लेकर के अगर आपका कुछ अनुभव हो तो उसे भी साझा कीजिए, उसके बाद पीजी कोर्स के विषय में चर्चा करेंगे। यूजी कोर्सेज का तो कॉमन एंट्रेंस होता है। जो एंट्रेंस बीए आर्ट्स का फॉर्म भरते हैं और बीए आर्ट्स और सोशल का जो फॉर्म भरते हैं तो कॉमन एंट्रेंस के थ्रू ही। बात आती है जब आप डिसाइड करते हैं कि मुझे कौन सा कोर्स पढ़ना होता है, वहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ता है और वहाँ पे प्रेफरेंस एंट्री भरना पड़ता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट। तो हमें जैसे और सारी जगहों पे 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज के स्टूडेंट को वही पढ़ाया जाता है, फॉरेन लैंग्वेज ही। जैसे मैं फ्रेंच हूँ तो सिर्फ फ्रेंच पढ़ूंगा, लेकिन बीएचयू में फ्रेंच के साथ हमको 2 और सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। तो मेरे साथ था एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी पढ़ा था और ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट मैंने पढ़ा था। तो कॉमन एंट्रेंस पे ये होता है और आपको जब सब्जेक्ट चूज़ करना होता है तब आप भरते हैं कि मुझे ऑनर्स क्या रखना है। तो फ्रेंच, चाइनीज़, जर्मन, जापानीज़ ये सारे ऑनर्स उपलब्ध हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर फॉरेन लैंग्वेज लेते हैं, जैसा कि आपने बताया प्लेसमेंट का स्कोप, इसके साथ साथ मुझे लगता है ट्रांसलेटर का स्कोप है, बहुत सारे और भी अन्य स्कोप है। तो कुछ अन्य स्कोप जो है उसके विषय में चर्चा कीजिए थोड़ा। आप फ्रीलांस ट्रांसलेटर बन सकते हैं। बस आप जैसे आप बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे संस्थाएं हैं जो ट्रांसलेटर रखती हैं, तो फ्रीलांस ट्रांसलेटर बन सकते हैं आप। बनारस तो वैसे भी फेमस है अपने घाट्स के लिए, वहाँ पे टूरिस्ट आते रहते हैं। और फॉरेन लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा। टीटीएम और फॉरेन लैंग्वेज, बेसिकली फॉरेन लैंग्वेज का किसी के साथ कॉम्बिनेशन सही नहीं है। मतलब कॉम्बिनेशन किसी के साथ भी हो, आपको फॉरेन लैंग्वेज पे पकड़ होनी चाहिए। उसके बाद घाट्स के लिए बहुत फेमस है बनारस, तो बनारस के घाट पे आते रहते हैं, टूरिस्ट आते रहते हैं, तो आप उनसे मतलब इंटरेक्शन कर सकते हैं, आप उससे भी पैसे कमा सकते हैं। मतलब इंटर्नशिप के रूप में भी, जी इंटर्नशिप के रूप में भी आप किसी ट्रैवल एंड टूरिज्म जो होती हैं उनसे जुड़ सकते हैं और आप एजेंसी से और टूरिस्ट आप घुमा, ये आपके फॉरेन लैंग्वेज के क्वालिटी को भी इन्हेंस करती हैं। जब आप नेटिव कंट्रीज़ के लोगों से मिलते हैं तो आपके फॉरेन लैंग्वेज का जो क्वालिटी होता है, जो एक्सेंट होता है, उसको आप क्वालिटी को इन्हेंस करती हैं ये चीज़ें। अच्छा, बीएचयू में अगर पीजी की तैयारी करना चाहे कोई, खासकर फ्रेंच लैंग्वेज का, तो उसकी तैयारी को लेकर के क्या क्या आपने टिप्स को फॉलो किया था उसके विषय में चर्चा कीजिए, क्योंकि अभी जो हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे यूजी थर्ड ईयर के भी छात्र होंगे जो कि अपना फ्रेंच उनका चल रहा होगा ऑनर्स का, तो आगे वो कैसे तैयारी करेंगे, या फिर ये इंटरव्यू जब भी कोई भविष्य में देखे तो बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम की पीजी के फॉरेन लैंग्वेज की यानी फ्रेंच की तैयारी कैसे करे, इसको लेकर के क्या क्या टिप्स फॉलो करना चाहिए? जी फॉरेन लैंग्वेज में मैं स्पेशली फ्रेंच का बताऊंगा। तो फ्रेंच में मैंने क्या किया था कि लिटरेचर जो था, थर्ड ईयर में आकर के हम लोगों को लिटरेचर मिला था पढ़ने के लिए, और लिटरेचर में 15th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक का लिटरेचर में पढ़ा था उस, और ग्रामर पूरा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि लगभग पूरा ग्रेजुएशन जो है पूरा ग्रामर पे ही बेस्ड है, आपको बेसिक ग्रामर ही पढ़ाया जाता है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी वो ग्रामर की ही डिमांड करते हैं, और ट्रांसलेशन, छोटे छोटे ट्रांसलेशन होते हैं, उनको करना पड़ता है। तो ग्रामर की कॉन्सेप्ट एकदम पूरा क्लियर रहे, और लिटरेचर में मतलब पूरा डीपली लिटरेचर नहीं पढ़ना है, बट हल्का फुल्का लिटरेचर भी आपको आना चाहिए। उसके साथ साथ आप जिस भी फॉरेन लैंग्वेज के स्टूडेंट मतलब जाना चाहते हैं, जैसे फ्रेंच में या जर्मन में या रशियन में या फिर चाइनीज़ या जापानीज़ हो, तो उस कंट्री, उस पर्टिकुलर कंट्री का कल्चर, वहाँ का हिस्ट्री थोड़ा बहुत, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, वहाँ के कल्चर, ज्योग्राफी से रिलेटेड, वहाँ की पॉलिटिक्स से रिलेटेड थोड़ा, वहाँ की पॉलिटिक्स कैसी है, मोनार्की है, डेमोक्रेसी है, वहाँ पे पार्लियामेंट मतलब जैसे अपर हाउस लोअर हाउस होता है उस तरह से है कि नहीं है, कितने मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इन सब चीज़ों से भी क्वेश्चन आए थे हम लोगों के एग्ज़ाम में। जी, और ये बताइए कि प्रीवियस ईयर पेपर और टेस्ट सीरीज वगैरह का कितनी महत्ता होती है, चाहे वो यूजी के कोर्स की बात करें या फिर बात करें पीजी के, खासकर फ्रेंच लैंग्वेज की? जी, महत्ता तो जब आप किसी भी एंट्रेंस की तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और क्वेश्चन में बेसिकली क्वेश्चन बैंक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। वो आपको पेपर पैटर्न की जानकारी देंगे। और मैंने किया क्या था अपने एंट्रेंस में कि प्रीवियस जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, न सिर्फ बीएचयू के बल्कि और भी यूनिवर्सिटीज़ के, जैसे मैंने डीयू और पौंडीचेरी के भी पेपर उठाए थे, और उनके जो 4 ऑप्शन होते हैं उनमें से हर एक ऑप्शन को मैंने तैयार किया था। तो इस तरह से ये पूरा मतलब
पूरा सिलेबस कवर हो गया था मेरा और एक रिवाइज हो गया था पूरा सिलेबस। अच्छा, बीएचयू का कैंपस का माहौल कैसा है अगर फॉरेन लैंग्वेज को लेकर के चर्चा किया जाए, अगर खासकर आपके फ्रेंच की ही बात की जाए तो क्या माहौल है? यहाँ के टीचर्स पहली बात को बहुत हेल्प बहुत कोऑपरेटिव है यहाँ के टीचर्स। आप पर्सनली उनसे जा कर के बात कर सकते हैं फ्रेंच में। यहाँ के मतलब आप अपने फ्रेंड सर्कल में आप थोड़ा बहुत फ्रेंच में बात कर सकते हैं। और यहाँ का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है बीएचयू का, वो इसकी लोकेलिटी है। यहाँ का जो मतलब लोकेशन है, आप घाट पे जा सकते हैं। यहाँ के नेटिव्स आते रहते हैं, लगभग हर कंट्रीज़ के लोग आते रहते हैं घाट पे। आप उनसे इंटरेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेवल एजेंसीज हैं। आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा है तो आप अगर आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा है तो बनारस बेस्ट जगह है सीखने की। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे हम लोग कभी मिलते हैं या फिर मैं आपसे मिला, मैंने आपका अभिवादन किया कि नमस्ते या फिर महादेव मैं करता हूँ, तो इस प्रकार से फ्रेंच में क्या हम लोग कहेंगे नमस्ते को लेकर? जी, नमस्ते या गुड मॉर्निंग या जितने भी सब ग्रीटिंग्स के वर्ड हैं, उनके लिए फ्रेंच जब पीपल मिलते हैं एक दूसरे से तो वो बोंजूर बोलते हैं। जी, बोंजूर जी। और कोई ऐसा टिप्स देना चाहेंगे, चूँकि इंटरव्यू अब धीरे धीरे समाप्त हम लोग करेंगे, तो कोई ऐसा टिप्स जो कि बनारस, सबसे पहले बनारस के विषय में और बीएचयू के विषय में जो ये महामना की बगिया कही जाती है, इसको लेकर के किस प्रकार से ये आइडियल हो सकता है सभी छात्रों के लिए, किस प्रकार से एक आदर्श हो सकता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके विषय में थोड़ा चर्चा कीजिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सबसे पहले तो हमेशा से आदर्श रहा है और किसी भी विद्यार्थी का, खासकर से हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, न सिर्फ हम लोग, पूरे देश और विदेश के छात्रों के लिए एक सपना होता है कि बीएचयू में एडमिशन पाना। और बनारस मतलब आप एक बात समझ सकते हैं कि अब एक सपना होना, जब ये सपना साकार होता है, बीएचयू में पढ़ते हैं, यहाँ के माहौल में आते हैं, यहाँ की सबसे बात यहाँ के कैंपस में आप आते हैं, लोगों से इंटरेक्शन होता है, टीचर से आप मिलते हैं, तो एक अलग तरह की ऊर्जा आप में आती है। आप और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं पढ़ने के लिए। जब आप उस लेवल के लोगों को देखते हैं कि आपसे ज़्यादा कितने लोग मेहनती हैं, तो आप मोटिवेट होते रहते हैं पढ़ने के लिए। और बीएचयू हमेशा से आदर्श रहा है पूरे मतलब स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए। तो ये तो है, बीएचयू का एक लेवल है। तो सबसे पहले पीयूष जी, आपको ये इंटरव्यू मैं समाप्त करूं उससे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपने जो एंट्रेंस एग्जाम था उसका अपने फर्स्ट रैंक के साथ एंट्रेंस को क्लियर किया, अपने एमए फ्रेंच का, और आप टॉपर रहे फ्रेंच के, और इसके साथ साथ यूजी में भी काफ़ी प्रतिभाशाली छात्र रहे हैं पीयूष जी। तो सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य के लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे, ताकि मैं जागरूक कर सकूं छात्रों को और अपने जूनियर्स को। मेरा बच गया था कि आप आगे लेकर के अपने भविष्य को लेकर के क्या सोचा है, चूंकि आप फॉरेन लैंग्वेज अभी पीजी कर रहे हैं, तो आगे क्या सोचा है आपने? जी, मैं इस बार नेट के एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहा हूँ। फ्रेंच से ही मैं नेट दे रहा हूँ, और अगर भगवान की मर्जी रही तो मैं नेट भी क्लियर कर लूँगा। उसके बाद मैं रिसर्च में जाना चाहूँगा। बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने जो भी अपने भविष्य को लेकर के सोचा है कि आप नेट क्लियर करेंगे और रिसर्च करना चाहते हैं फ्रेंच में, तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ पीयूष राय जी, पीयूष कांत राय जी। इनसे आप लगातार अगर गाइडेंस के साथ जुड़ना चाहते हैं, यानी अगर आपको पीजी के फ्रेंच की तैयारी करनी है या फिर यूजी की तैयारी करनी है, यानी जिस प्रकार से भी आपको सहायता कर सके, आपका गाइडेंस कर सकें, तो ये बीएचयू स्टडी कैपिटल के साथ बने रहेंगे। और आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है उस पर मैसेज करके बता दीजिए कि आप किस कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, यानी बीए की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमए में जिस भी कोर्स की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी फॉरेन लैंग्वेज की, तो हमें व्हाट्सएप करके बता दीजिए। पीयूष जी भी आपके साथ गाइडेंस के लिए जुड़े रहेंगे। और फिलहाल ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिलहाल ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।